ये तस्वीरें स्पेन की हैं, जो इन दिनों प्रदर्शन की आग में जल रहा है। गली गली में पत्थरबाजी हो रही है, सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, सुरक्षा कर्मियों पर वार हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और आलम यह है कि घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। और इसकी वजह एक है माइग्रेंट मुस्लिम्स। पर कैसे और क्यों स्पेन ने मुसलमानों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है? आखिर क्यों जल उठा है स्पेन? क्यों सड़कों पर हैं लोग? क्यों हो रही है ये हिंसा? ऐसा क्या हुआ था 9 जुलाई को स्पेनिश लोगों का गुस्सा माइग्रेंट मुसलमानों पर फूट पड़ा? कैसे शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन हिंसा में बदला? कौन है इस हिंसा का मास्टरमाइंड? सरकार ने किस पर लगाया आरोप? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज दोस्तों जितने अपने विकास मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही ये फेमस है माइग्रेंट्स के लिए, जिन्हें यूरोपियन कंट्रीज खुशी खुशी अपने देश में पनाह देती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम्स भी शामिल होते हैं। जब यही माइग्रेंट्स मुस्लिम लोकल्स के लिए मुसीबत बनते हैं तो वही यूरोपियन कंट्रीज जल उठती हैं। कुछ समय पहले ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इटली ऐसे तमाम यूरोपियन देशों में मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली थी। लोगों ने एंटी मुस्लिम्स के नारे तक लगाने शुरू कर दिए थे। वही पोलैंड के नेता डोमिनिक टेरेंस्की ने तो यहाँ तक कहा था कि पोलैंड ने किसी भी मुस्लिम शरणार्थी को सीमा के भीतर नहीं घुसने दिया, इसलिए उन्हें यहाँ शांति मिलती है। मतलब यूरोप में मुसलमानों के लिए नेगेटिव छवि पूरी तरह से अपने पैर पसार चुकी है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं मुसलमान ही हैं, जिनकी वजह से एक और यूरोपीय देश जल उठा जिसे स्पेन कहते हैं। बात है 9 जुलाई 2025 की, जब टोरे पेचेको में 68 साल की डोमिनो टॉमस मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। उन्हें मारने वाले 3 लोग थे जिन्होंने डोमिनो को गंभीर चोटें दी और फिर फरार हो गए। जब टोरे पक्चियो के लोगों ने डोमिनो की हालत देखी तो वो दंग रह गए, क्योंकि ये स्पेन का वो हिस्सा है जो क्राइम से फ्री रहता है, जहां शांति हमेशा बनी रहती है। ऐसे में एक बुजुर्ग पर लोगों द्वारा हमला करना गले से उतरा नहीं। उनका गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब पता चला कि डोमिनो की ये हालत करने वाले मोरक्कन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं। इसके बाद तो लोग सड़कों पर निकलने लगे, नारेबाजी शुरू हो गई और लोगों ने बेखौफ होकर कहा यह देश ईसाइयों का है, मुसलमानों का नहीं। सिर्फ यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने इमिग्रेंट्स को देश से डिपोर्ट करने की मांग भी कर डाली। प्रदर्शन चल ही रहा था कि तभी मोरक्कन मुस्लिम माइग्रेंट्स ने झड़प शुरू कर दी और इसके बाद ही हालात बद से बदतर हो गए। पेचको के लोकल्स को मोरक्कन माइग्रेंट्स मुस्लिम आमने सामने आ गए, जिसमें कई लोग घायल हुए। हालात बेकाबू होते देखकर शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया, जिन्होंने अपनी समेत हर वो तरीका अपनाया जिससे प्रदर्शन की आग को ठंडा किया जा सके। लेकिन उनकी किसी भी कोशिश ने काम नहीं किया और यह हिंसा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हफ्ते भर से ज्यादा लंबे समय तक विवाद चलता ही रहा। वहीं सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन देखा जाए तो ये पूरा विवाद सरकार की गलतियों की वजह से ही हुआ। जहां पर कैसे, ये समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दरअसल टोरे पेको यानी जहां यह हिंसा भड़की वो स्पेन के साउथ ईस्टर्न भाग में बसा हुआ है और यहां 40,000 के लगभग लोग रहते हैं, जिनमें 1/3 करीब हिस्सा इमिग्रेंट्स का है, यानी वो लोग जो विदेशों से आकर टोरे पेको में बसे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स शहर की आबादी 41,000 भी बताती हैं और इनमें से 11,900 लोग यूरोपियन यूनियन के बाहर के देश से आए हैं, जबकि 6,800 लोग ऐसे हैं जो अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं में मोरक्को के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें मेनली रोडल्स या बल्सिकास जैसे सैटेलाइट शहरों से बसाया गया है, जहां इन्हें एग्रीकल्चर के काम सौंपे गए हैं, जो आज की डेट में इन इमिग्रेंट्स का मुख्य व्यवसाय भी है। और बेशक खेती के जरिए स्पेन की इकोनॉमी का योगदान भी ये कर रहे हैं, इसलिए इन्हें स्पेन में बसाया भी गया है। असल में स्पेन की सरकार आज भी माइग्रेंट्स को बड़ी संख्या में अपने यहाँ बसाने का काम कर रही है। हाल ही में आई खबर के अनुसार स्पेन ने 1 मिलियन यानी 10 लाख माइग्रेंट्स को इनवाइट किया था ताकि इकोनॉमी में तेजी आ सके। 21 जनवरी 2025 की एक स्टैटिक रिपोर्ट्स के अनुसार स्पेन में 2024 से 48.6 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिनमें 6.6 मिलियन से ज्यादा नॉन स्पेनिश नेशनैलिटी के लोग थे, यानी बाहरी लोग या फिर इमिग्रेंट्स
जिनमें सबसे पहले नंबर पे हैं रोमेनियंस और इनके बाद है मोरक्कन माइग्रेंट्स, जो स्पेन में सबसे बड़ा इमिग्रेंट ग्रुप है, जिनकी संख्या 1 मिलियन के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। मतलब स्पेन की डेमोग्राफी बदलने में मोरक्कन माइग्रेंट्स का बड़ा हाथ है और वो इसका खूब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार टेरोपेको सबसे सुरक्षित हिस्सा हुआ करता था, लेकिन तब तक जब तक यहाँ माइग्रेंट्स ने बसना शुरू नहीं किया था। जब से माइग्रेंट्स के नंबर ऊपर गए हैं, सुरक्षा का प्रतिशत गिरता जा रहा है। साल दर साल क्राइम्स के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सिर्फ जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक 509 क्राइम्स केसेस फाइल हुए हैं। इतने छोटे शहर में 3 महीने में 509 केसेस मायने रखते हैं। यही आंकड़े लोकल स्पेनिश लोगों को डरा रहे हैं। क्राइम में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन टेरोपेको में मानव तस्करी से जुड़े अपराध में शामिल क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की खबरें सामने आती हैं, जिनमें मोरक्कन मुस्लिम माइग्रेंट्स का नंबर सबसे ऊपर है, जिनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक बुजुर्ग के साथ हुई बेवजह मारपीट से टेरोपेको के लोग सदमे में आए और अब वो किसी भी कीमत पर माइग्रेंट्स से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे हिंसक घटना में तब्दील करने का काम मोरक्कन मुस्लिम माइग्रेंट्स ने किया। मोरक्कन गैंग खुलेआम सड़कों पर हाथ में लाठी डंडे लिए घूम रही है। एक नज़र आप इस वीडियो में डाल लीजिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में किस तरह मोरक्कन गैंग हाथ में हथियार, बोतलें, लाठी डंडे लेकर सड़कों पर घूम रही है। इन्होंने न सिर्फ आम लोगों को निशाना बनाया, बल्कि पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को भी नहीं बख्शा। उन पर भी पत्थर बरसाए गए, बोतलें फेंकी गई। और तो अब जब घटना को कवर करने के लिए मीडिया के कैमरे वहां पहुंचे तो मोरक्कन गैंग्स ने इन्हें भी अपना निशाना बना लिया। उन पर इल्जाम लगाया कि वो रिपोर्टिंग में पूरा सच नहीं बता रहे और इसके बाद मीडिया के कैमरे भी बंद करवा दिए गए। ये सब होता रहा और सुरक्षा एजेंसियां देखती रहीं, क्योंकि मोरक्कन माइग्रेंट्स किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। इस बीच कुछ धार्मिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जैसे मोरक्कन कम्युनिटी के लीडर ने अपने लोगों से हिंसा न करने को कहा और शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन पहले हिंसा फैलाने का संदेश देकर बाद में शांति बनाए रखने का दिखावा करना, ये टोटका बहुत पुराना हो गया है और ये अब तक हम कई यूरोपियन कंट्रीज में सेम पैटर्न देख चुके हैं। वहीं स्पेन की सरकार ने इस पूरे हिंसक प्रदर्शन के लिए स्पेन की फॉर राइट वॉक्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार के अनुसार फॉर राइट वॉक्स पार्टी इस हिंसा को बढ़ावा दे रही है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि वॉक्स पार्टी स्पेन में हंट फॉर माइग्रेंट नाम से एक मुहिम चला रही है, जिसमें माइग्रेंट्स को ढूंढ कर उन पर हमले किए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस ने फॉर राइट लीडर को अरेस्ट किया। इसके अलावा इस हिंसा में शामिल और भी कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 15 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, गिरफ्तारी एक तरफ और हिंसा एक तरफ, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में माइग्रेंट्स के खिलाफ लोगों का मन खट्टा है और इससे पहले भी कई देशों में हंगामा देखने को मिला है। कहीं कुरान की आयतें जलाई गई तो कहीं गो मुस्लिम्स के नारे भी लगाए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 2 दशकों में यूरोप में इस्लाम के नाम पर हुई हिंसा में हजारों लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, तमाम देश के लोग शामिल हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि मुस्लिम्स माइग्रेंट्स को पनाह देने की वजह से यूरोप में आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ी हैं, जिस वजह से धर्म परिवर्तन का खतरा भी बढ़ा है। यही कारण है कि कई यूरोपीय देशों में सरकार मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगाने तक का वादा कर रही है। आपको याद ही होगा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने चुनावी अभियान में दावा किया था कि इटली में उनकी सरकार बनती है तो वो न सिर्फ धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगाएंगी, बल्कि इटली में बढ़ते मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या को भी कम करने की कोशिश करेंगी। साथ ही ये ध्यान देंगे कि मुस्लिम शरणार्थियों को किसी भी सूरत में देश में जगह ना दी जाए। जबकि जर्मनी में तो मस्जिदों पर ही ताले लटकवा दिए गए। इसके साथ ही इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का दावा था इस्लामिक सेंटर और इन मस्जिदों से ही कट्टरपंथी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, इसलिए एक के बाद एक कई मस्जिदों के शटर गिरा दिए गए। मतलब जर्मनी हो या फ्रांस, इटली हो या स्पेन, लगभग हर यूरोपीय देश मुस्लिम माइग्रेंट को पनाह देने के बाद अब पछता रहा है, क्योंकि हिंसा की आग में फिर स्पेन हर यूरोपीय देश मुस्लिम माइग्रेंट से धधक रहा है, जिसकी वजह से सांप्रदायिक मतभेद भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, यह आग कभी ठंडी पड़ेगी? क्या मुस्लिम माइग्रेंट्स और यूरोपीय देशों के बीच सुलह हो पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।